Assalamu alaikum, dear students. Today we will start a new topic of your chemistry, that is strength of acids and bases. Dear students, this is very important topic of the chapter acids, bases and salts. And dear students, what we have to discuss, what we have to study strength of acids and bases. Dear students, in this topic, it is also called pH scale. I can tell you because strength of acids and bases is measured by a scale, that is pH scale. My dear students, in this topic we will study some numericals. We will do some numericals because this pH portion contains numericals. In 10th class syllabus, in exams, no numerical portion will be there from pH, but this is very important in 11th classes and for your NEET examinations. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस पे आप फोकस करें, इस टॉपिक पे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस और पीएच स्केल। पहले मैं ये कंफ्यूजन आपको क्लियर करूंगा। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स और बेसिस, सर ये टॉपिक पीएच स्केल है कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस है? एक्चुअली स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स और बेसिस जो है ये हम मेजर करते हैं इस पीएच स्केल से। क्या करते हैं? ये दिया है सोरेनसन ने, ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, तो ये आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसी को पीएच स्केल जो हम इसी में पढ़ेंगे स्ट्रेंथ में ही। आप जानते हैं सारे गुबरम्योन कि एसिड्स होते क्या है? एसिड्स देते हैं H पॉजिटिव इन एक्वस सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू आर्हीनस कंसेप्ट। और बेसिस क्या होते हैं? दे गिव OH नेगेटिव आयन्स इन एक्वस सॉल्यूशन। जिगर में समझ है। फिर आपको स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक बेसिस, स्ट्रॉन्ग बेसिस, वो आपको पता, वो मैंने पढ़ा है। अब आप याद रखिएगा, जब एसिड एक्वस सॉल्यूशन की बात करें, जब हमने एसिड को डिसॉल्व किया किस में? वाटर में, है ना? देते हैं ना H पॉजिटिव वाटर में ही, तो म्यून गोबर, तो ये सॉल्यूशन बनाता है। क्या बनाता है? अब ये सॉल्यूशन एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। तो पहला पॉइंट आप याद रखिएगा, एक न्यूट्रल सॉल्यूशन जो होता है वहां पे H पॉजिटिव, मतलब H पॉजिटिव का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। क्या होता है? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। शाबाश मेवन गोबर, इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा। H पॉजिटिव क्या होता है? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। और मेवन गोबर OH नेगेटिव आयन, इसको बोलते हैं concentration of hydroxide ions, OH negative ions। म्यून गोबर याद रखिएगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन जो होता है, कहते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बराबर होती है हाइड्रोक्साइड आयन्स के बराबर। H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन किसके बराबर होती है? OH। OH क्या है? बेस का। H पॉजिटिव किसका? एसिड का। मतलब एसिड और बेसिस बराबर है। समझिए वो उनको हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कौन देता है? एसिड्स। तो इसको न्यूट्रल सॉल्यूशन बोलते हैं। अगर आपको कोई बोलेगा व्हाट इज न्यूट्रल सॉल्यूशन, आप क्या बोलोगे? न्यूट्रल सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन इन विच हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। समझ आया? तो बेसिक सॉल्यूशन में क्या होगा? ये कॉमन सेंस है। बेस OH नेगेटिव जो देता है, तो म्यून गोबर बेसिक सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा होती है। बेसिक सॉल्यूशन H पॉजिटिव लेस देन OH नेगेटिव, मतलब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज लेस देन हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। तो एक्सीड में कौन है? हाइड्रोक्साइड आयन। तो वो बेसिक सॉल्यूशन है। तो एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होगा? एसिडिक में होता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू हाइड्रोक्साइड आयन। जिगर में समझ आया? वेरी गुड। क्या इन ए न्यूट्रल सॉल्यूशन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू OH नेगेटिव आयन्स, हाइड्रोक्साइड आयन। इन बेसिक सॉल्यूशन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज लेस देन हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। फॉर एनी एसिडिक सॉल्यूशन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ग्रेटर देन OH नेगेटिव आयन्स। ये आपको समझ आया होगा, बिकॉज H पॉजिटिव एसिड का, OH नेगेटिव है, जिसमें OH ज्यादा होंगे तो वो बेसिक नेचर ज्यादा दिखाएगा। इतना समझ आया? बहुत अच्छा गोबर में। हम क्या पढ़ रहे हैं? स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस की। इतना आपको याद आया? शाबाश। अब इसके बाद ये अब आपको याद रखना है, ऑल द एक्वस सॉल्यूशंस, कोई भी एक्वस सॉल्यूशन मैंने कहा,
चाहे न्यूट्रल, चाहे बेसिक, चाहे एसिडिक, ये कंटेन करते हैं H पॉजिटिव एज वेल एज OH नेगेटिव आयन्स। म्यून जिगर क्या मैंने कहा, कोई भी एक्वस सोल्यूशन जो है, चाहे न्यूट्रल, चाहे बेसिक, चाहे एसिडिक, इसमें H पॉजिटिव भी होते हैं, OH नेगेटिव भी होते हैं। समझ है? तो जो कंसंट्रेशन है, इधर लिखता हूं, द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन्स एंड OH नेगेटिव आयन्स, क्या कंसंट्रेशन H पॉजिटिव आयन्स और OH नेगेटिव आयन्स जो है, यही डिटरमाइन करते हैं, OH नेगेटिव आयन्स डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। शाबाश जिगर में, मतलब मैंने कहा चाहे किसी भी, जहां पे वाटर, क्या मैंने कहा, एक्वा सोल्यूशन जो होता है, चाहे वो ऐसे न्यूट्रल होगा, बेसिक होगा, एसिडिक होगा, तो इनमें H पॉजिटिव और OH नेगेटिव होगा। तो ये जो कंसंट्रेशन है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन, यही डिटरमाइन करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। समझ आया? इसके आगे हम आते हैं। अब आप जानते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड आयोनाइजेस कंप्लीट इन सोल्यूशन, है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वो कंप्लीटली आयोनाइज होता है किसमें, एक्वा सोल्यूशन में। फिर क्या देगा, हाई कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन्स। हो जिगर में क्या स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करता है, स्ट्रॉन्ग एसिड म्यून गोबर क्या करता है, स्ट्रॉन्ग एसिड काम करता है, कंप्लीटली आयोनाइज होता है। बिकॉज जब वो कंप्लीटली आयोनाइज होगा तो H पॉजिटिव वो ज्यादा देगा, और जो वीक एसिड होता है, ये पार्शियली, जो ये मतलब कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होगा, तो ये H पॉजिटिव भी कम देगा। इसी तरह स्ट्रॉन्ग बेस वो होती है जो कंप्लीटली आयोनाइज होगी, जब वो कंप्लीटली आयोनाइज होगी तो OH नेगेटिव ज्यादा देगी, है ना। तो वीक बेस कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होगी तो OH नेगेटिव भी ज्यादा नहीं देगी। समझ आया? समझ आया गोबर में? क्या मैंने कहा, स्ट्रॉन्ग अब किसको कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव डिटरमाइन करते हैं। मैंने क्या कहा, स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो कंप्लीटली H पॉजिटिव देगा, वो कंप्लीटली आयोनाइज होगा तो H पॉजिटिव जल्दी देगा। वीक एसिड जो है कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता तो वो हाइड्रोजन आयन्स कम देगा। इसी तरह स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीटली आयोनाइज होती है और OH नेगेटिव वो ज्यादा देगी, और वीक बेस कम देगी, वीक बेस कम OH नेगेटिव, बिकॉज वो इनकम्प्लीट होती है। देयरफॉर म्यून गोबर जो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स और बेसिस है, वो डिपेंड करता है हाउ मच एन एसिड और बेस आयोनाइज इन द सॉल्यूशन। क्या लिखा मैंने, तो इसका मतलब यहां पे मैं लिखूंगा स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, strength of acids and bases depends on how much an acid or base ionize in the solution, तला जिगर में क्या है वो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड किसको कहते हैं, वो तो डिपेंड ऑफ आयोनाइजेशन पे ही है। जितना ज्यादा आयोनाइजेशन होगा, फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग एसिड को कंप्लीट आयोनाइजेशन होती तो वो H पॉजिटिव ज्यादा देता है। इसी तरह ओ स्ट्रॉन्ग बेस आयोनाइजेशन कंप्लीट होती है, OH नेगेटिव ज्यादा देता है। तो क्या मैंने कहा, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, स्ट्रेंथ का मतलब है ना कंसंट्रेशन ऑफ, डिटरमाइन करना किसका, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव और नेगेटिव। तो म्यून गोबर आपको ये याद रखना है कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस डिपेंड करती है कि एसिड और बेस कैसे आयोनाइज होती है सॉल्यूशन में। समझ आए? फिर याद रखिए, यही पे कंसेप्ट आया पीएच का। सोरेनसन, क्या सोरेनसन म्यून गोबर इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट, इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट, शाबाश म्यून गोबर, ऑफ पीएच टू मेजर द, शाबाश, क्या मेजर करना, स्ट्रेंथ म्यून गोबर, टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस।
बहुत अच्छा मेवन गोबर। तो फिर क्या किया सोरेनसन ने इंट्रोड्यूस किया द कंसेप्ट ऑफ पीएच। पीएच का कंसेप्ट इसने इंट्रोड्यूस किया किसके लिए? टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो अगर आपको कोई बोलेगा पीएच क्या है, शाबाश मेवन गोबर, क्यों ये क्यों आया, आप क्या बोलोगे कि ये सोरेनसन ने इंट्रोड्यूस की किसके लिए? स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स और बेसिस मेजर करने के लिए, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स मेजर करने के लिए। इतना समझ आया जिगर में? शाबाश। तो इंशाल्लाह इसके आगे हम कल डिस्कस करेंगे कि पीएच जो है, पीएच कहां से क्या है, समझ आए उनमें उनको पर। तो टिल देन अल्लाह हाफिज।